हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के कारण जो है हम भागवत कथा कर पा रहे हैं। तो अभी हमने सुना कि कैसे माइकल का दीक्षा हो गया और उसको दयानंद नाम मिला, और नैन्सी को नंद रानी प्रभुपाद ने नाम दिया, और तुरंत प्रभुपाद ने उनका विवाह भी करा दिया। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद देखिए, अमेरिका में जैसे बोलते हैं देश काल पात्र, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, जो भी चीज जो है भक्ति में आप जोड़ सकते हैं, जो भी चीज कार्य कर रही है जिससे लोग भक्ति में जुड़ रहे हैं या भक्ति में प्रोत्साहन ले रहे हैं, तो उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद स्वामी होके, सन्यासी होके उन्हें विवाह नहीं कराना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद ने देखा कि यहाँ पे लड़के लड़कियां बिना विवाह के साथ में रह रहे हैं, तो उनका प्रभुपाद ने दीक्षा करा के दोनों को साथ में जोड़ दिया विवाह के संबंध में। तो हमें भी समझना चाहिए कि हम भी इस परिस्थिति में भारत में, लेकिन परिस्थिति अभी अलग है, इतना अमेरिका जैसा बिगड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हमें भी समझना चाहिए कि हमें जब भी कुछ मौका मिले तो किस तरह से हम लोगों को भक्ति से जोड़ दें और कृष्ण भक्ति के बारे में उनको बताएं। तो ये हमें जानना चाहिए। तो नंद रानी बता रही है, अभी उनका दीक्षा हो गया है कि प्रभुपाद जो है जब विवाह करवाते थे तो एक बहुत भव्य कार्यक्रम होता था, और उसमें कई सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वुड कम, मतलब जो है 200-300 से भी ज्यादा लोग आते हैं और पूरे मंदिर भर जाते थे। तो उनके माता पिता भी आने वाले थे, और यहाँ तक कि दयानंद प्रभु जो है उनके माता पिता भी आने वाले थे। तो प्रभुपाद ने फिर बोला कि अभी हमें सबके लिए जरा बड़ा फीस्ट बनाना होगा। तो वो बोले कि आप सुबह को आ जाओ मेरे हम कमरे में, मेरे मकान पे कुकिंग करने के लिए। तो अभी प्रभुपाद देखिए, जो पहला उन्होंने न्यूयॉर्क में विवाह कराया था वहां पे भी फीस्ट किया था। अब यहाँ पे जब भी मैरिज हो रहा था तो शादी के साथ बड़ा फीस्ट कार्यक्रम कराते थे, क्योंकि उसमें सब लोग आते थे शादी के लिए। और शादी में तो सबको मालूम ही है, यहाँ तक कि भारत की संस्कृति भी रहती है कि अच्छा भोजन कराते हैं। तो बोलते हैं कि बड़ा फीस्ट प्रबंध किया वापस से। तो प्रभुपाद का ये हमेशा था कि जब भी विवाह हो रहा हो तो बड़ा फीस्ट होना चाहिए। तो वैसे ही इस्कॉन में भी अच्छा प्रसाद जो है वो हमारा एक मुख्य अंश है, क्योंकि बाहर वाले लोग जो है प्रसाद जो है भोजन देख के आकर्षित होते हैं, भले ही उनको मालूम ना हो कि ये प्रसाद है, पर जब भी हम अच्छा भोजन लोगों को खिलाते हैं उससे वो काफी आकर्षित हो जाते हैं। तो फिर नंद रानी बोल रही है, मैंने अपना जीन्स और जो है टी शर्ट और जूते पहने और मैं पहुंच गई प्रभुपाद के जो है मकान पे। तो प्रभुपाद जो है मुझे देखे और बोले आ जाओ जो है आप खान भोजन बनाने के लिए। तो फिर बोलते हैं पहले जूते बाहर निकाल लो करके। तो अभी ये विदेशी लोगों को इतना भी नहीं समझता था कि भाई जूतों के साथ आप घर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद को ये इस स्तर पे भी लोगों को समझाना पड़ता था। तो बोलते हैं रसोई में गए और फिर वहां पे प्रभुपाद ने उसको एक बड़ा दूध का घड़ा दिया और बोले इसको धो के लाइए। तो बड़े जो दूध के भांडे होते थे जिसमें वो स्वीट राइस बनाते थे, खीर बनाते थे, जिसमें दूध उबालते थे, तो वो धोने के लिए दिया प्रभुपाद ने उसको। तो फिर जो है उधर एक छोटा सा बेसिन जैसा था बाथरूम में जहाँ पे बर्तन धोते थे। तो उसने धोया, लेकिन जो नीचे का काला काला था उसको लगा प्रभुपाद को ऐसे ही चाहिए, तो काला काला वैसे ही छोड़ दिया उसने। और प्रभुपाद बोले ओह बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो नीचे का काला है वो भी निकालो करके। तो फिर वो चाकू लेकर आए, चाकू से घस घस के वो जो काला था वो पूरा निकाला। तो बोलते हैं मैं घस रही थी, मैं कस रही थी, और बोलते हैं घसते घसते मेरा हालत पूरा खराब हो गया था, क्योंकि बड़े तोप को जो घसना है, वो भी विदेशी लड़की जिसका विवाह है, लेकिन विवाह से पहले प्रभुपाद देखिए कैसे कार्य करा रहे।
तो इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कथा मुझे याद आ रहा है कि मदन मोहन मौलविया जो बड़े पदवी में थे, वो एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर से मिलने आए और वो बोलने लगे कि मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनको बोला कि देखिए, अभी तो मैं ये सेवा में बिजी हूँ, आप एक काम करिए, थोड़ी देर मेरे भक्त उधर सेवा कर रहे हैं, उनके साथ मदद कर लीजिए, मेरा जैसे ही ये खत्म हो जाएगा मैं आपको बुला लूंगा। तो मदन मोहन मौलविया जी ने हाँ बोला और वहां पे भक्त लोग बर्तन धो रहे थे। तो जब बर्तन धो रहे थे तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्योंकि इतने बड़े आचार्य थे और उनको सेवा के लिए बोला था, तो उन्होंने बिना संकोच किए उनके साथ बर्तन धोना चालू कर दिया। अब देखिए, जो है ये बर्तन धोना बोले तो भौतिक रूप से देखा जाए तो कोई खास जो है बड़ा सेवा नहीं है, और कोई मदन मौलविया जैसे जो है बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनको ऐसे निम्न कार्य में लगाना बर्तन धोना, तो वो इतना उत्तम नहीं था। लेकिन क्योंकि ये भगवान के बर्तन थे, क्योंकि ये भगवान की वैष्णव की सेवा हो रही है, कृष्ण की सेवा हो रही है, इसलिए मदन मोहन मौलविया जी भी लग गए और भक्तिसार ठाकुर ने भी उनको सेवा में लगाया। और कुछ देर के बाद जब वो वापस आए तो भक्तिसार ठाकुर ने उनको पूछा कि आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे। तो मदन मोहन मौलविया जी ने बोला कि मेरे जो भी प्रश्न थे उसका सबका समाधान मुझे मिल गया। तो बोले कि क्योंकि जो भक्तिसार ठाकुर ने उनको बताया, क्योंकि आपने वैष्णव की सेवा की, क्योंकि आपने यहाँ पे बर्तन धोए, कृष्ण भगवान ने अंदर से आपको ऐसी प्रेरणा दी कि जो भी आपके मन में प्रश्न थे, वो सारे के सारे प्रश्नों का आपको उत्तर मिल गया, जवाब मिल गया। तो देखिए, जो हम सेवा करते हैं, सेवा करने से भगवान प्रसन्न होकर हमें अंदर से जो है ज्ञान देते हैं। तेषाम सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम। तो भगवान अंदर से हमें प्रेरणा देते हैं, क्योंकि परमात्मा के रूप में वो हमेशा हमारे हृदय में निवास करते हैं। 15वें अध्याय 15वें श्लोक में बताया है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो भगवान बोल रहे हैं, मैं कहाँ पे रहता हूँ? सबके हृदय में निवास करता हूँ। तो क्योंकि भगवान हमारे हृदय में है और हमारा शुद्धिकरण नहीं हुआ है, इसलिए हम संपर्क नहीं बना पा रहे हैं। पर जो हम माला कर रहे हैं, जो हम भागवतम सुन रहे हैं, उससे धीरे धीरे जैसे हमारा शुद्धिकरण होगा, तो उससे हमें जो है परमात्मा के हम संपर्क में आ सकते हैं। तो जब बर्तन धोने की बात आती है तो हमें समझना चाहिए कि ये सब करने से हमारे अनर्थ दूर हो जाते हैं, हमारा शुद्धिकरण होता है और हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो ये जो है नंद रानी जो है अभी विदेशी लड़की है, शाम को विवाह है, लेकिन सुबह को प्रभुपाद ने लगा दिया बड़ा बर्तन धोने के लिए। हाँ, फिर तो फिर वापस से धोई और जो है पूरा, वो बोलते धोते 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 मेरी हालत पूरी बिगड़ गई, और फिर उसने जो है पूरी तरह से साफ करके लेकर आई। तो फिर प्रभुपाद को बोली, जितना अच्छा से मेरे से हो सकता था मैंने अच्छा से धो लिया। तो फिर प्रभुपाद बोले, बहुत बढ़िया बढ़िया। और फिर बोले, ये थोड़ा काला फिर रह गया, उसको भी निकालो। तो तीसरी बार प्रभुपाद ने उसको बर्तन के साथ अंदर भेजा और फिर बोल दिया, मैं घिसी 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 3 बार लिखा है, घस घस के वो तो दोपहर तक मैं उस बर्तन को ही घस रही। और फिर वापस लेकर आई, तब प्रभुपाद बहुत मुस्कुराए और एकदम चमक रहा था और बोले, ये सबसे बढ़िया है। तो वो बोले, वो तो बढ़िया है, पर मेरी हालत पूरी खराब हो गई, मैं तो पूरी जो है थक गई थी एक बर्तन धोते धोते। तो फिर प्रभुपाद जो है उनको रसगुल्ला बनाना सिखा रहे थे। अच्छा, ये विदेशी लोगों को रसगुल्ला के ऊपर मुझे दूसरा प्रसंग याद आ रहा है कि एक विदेशी व्यक्ति को प्रभुपाद ने रसगुल्ला खिलाया। तो वो, उसको मालूम ही नहीं था रसगुल्ला, उसने कभी जिंदगी में खाया नहीं था, क्योंकि विदेशी लोग हैं और उस समय 1970 की बात करें, 65 और 70 के बीच की बात, तो वहां पे इतने सारे भारतीय थे नहीं और उन्होंने इतना सारे भारतीय व्यंजन कभी उधर आए नहीं थे, देखे ही नहीं थे लोगों ने। तो उसको रसगुल्ला दिखाया, तो रसगुल्ला देख के वो आकर्षित हो गया, फिर उसको दबाया तो ऐसा नरम नरम लग रहा था और खुशबू भी अच्छी आ रही थी। तो उसने लिया, तो वो सूप में था, तो बड़े बड़े रसगुल्ले थे, तो उसने काटा अपने दांत से, तो उसको इतना अच्छा लगा, उसको मालूम नहीं था कि अंदर तक इसमें जो है चाशनी
जो है मीठा चीनी का पानी भरा हुआ है, और उसको स्वाद लिया, उसको इतना अच्छा लगा। उसको ये नहीं मालूम चला कि मैंने रसगुल्ला काटा है और रसगुल्ले का रस जो है टपक के उसके जो है टाई पे गिर रहा था, टाई से पैंट पे गिर रहा था, पैंट से जूते तक आ गया। तो प्रभुपाद उसको चिल्ला के बोले, अरे सीधा पूरा मुंह में डालो, इसको काट के नहीं खाते, तुमको तो खाना नहीं आता करके। और उसको, उसका कपड़े खराब हो रहे थे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसको ये रसगुल्ला इतना भाया था। तो देखिए, फिर से हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद कैसे इन विदेशी लोगों को प्रसाद से आकर्षित कर रहे थे। तो उन्होंने दूध उबाला प्रभुपाद ने, फिर दूध फाड़ दिया, और फिर अभी गोले बना रहे थे। तो फिर गोले बना बना के जो है, उसमें एक चीज होता है, जो भी गुलाब जामुन बनाते हैं, रसगुल्ला बनाते हैं, सब एक साइज के होने जरूरी है। तो प्रभुपाद देख रहे थे कि जैसे ही कोई उस साइज नहीं था, वो वापस देते थे, और वापस से नंद रानी को उसको छोटा या बड़ा करना पड़ता था, और सब एक ही साइज के होने चाहिए। यहाँ तक कि आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, पर जब कोई कार्तिक यात्रा में आता है, तो कार्तिक यात्रा में जैसे प्रभुपाद इससे प्रिंस के दिन उन्होंने 7,000 काले जाम बनाए थे, 7,000, और वो पूरे मावे के और फिर शुद्ध घी में उसको तला हुआ, और फिर बाद में उसको चाशनी में डुबोया हुआ। लेकिन उससे पहले जब मावा का गोला बनाते हैं, तो हमारे मंदिर में दामोदर प्रभु वेइंग मशीन 4 रखवाते हैं। तो जो 4-4 लोग मिलके उसपे गोले बना रहे हैं, तो 16 लोग जो जिन्होंने इतना सब बनाया, तो वो बोलते हैं हर एक गोला जो है वेइंग मशीन पे जाता है, और वो बिल्कुल उतना जो है उनका 100 ग्राम जितना या 80 ग्राम जितना होना चाहिए, तब जाके फिर वो उसको आगे जाता है, वो तलने के लिए मावे का। तो देखिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 100 ग्राम शायद होगा या 50 ग्राम था, या जितना भी था वो मुझे नहीं मालूम, पर मैं देख रहा था उनको वैसे वजन कर करके बना रहे थे। तो प्रभुपाद भी वैसे ही रसगुल्ले के जो गोले थे, बिल्कुल छोटा भी नहीं होना चाहिए, बड़ा भी नहीं होना चाहिए, एक साइज का होना चाहिए। फिर चाशनी में उसको कैसे उबालना है वो भी सिखाया। तो मालती, जानकी, नंदरानी तीनों जन प्रभुपाद के साथ देख रहे थे, और प्रभुपाद इसको बनाते बनाते जो है गाना गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तो देखिए, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत होते हैं। वो किसी भी सेवा में रहे, किसी भी समय रहे, वो हमेशा कृष्ण का ही चिंतन करते रहते हैं। तो प्रभुपाद एकदम से रुक के बोले कि आपको आपका नाम का मतलब मालूम है क्या? नंद रानी को पूछा। तो नंद रानी, क्योंकि ये लोग विदेशी थे और उसका नाम नैन्सी था, कर्मी नाम, उसको अपना आध्यात्मिक नाम ही याद नहीं रहा। प्रभुपाद ने उसको पूछा कि आपको आध्यात्मिक नाम का, आपको नाम का मतलब मालूम है? तो वो बोली, नाम तो छोड़ो, मुझे नाम का मतलब तो छोड़ो, मुझे तो नाम भी याद नहीं है। क्योंकि ये लोग विदेशी थे और उनके लिए हिंदी का नाम या संस्कृत का नाम नंद रानी जो है उसको याद ही नहीं रहा। तो फिर प्रभुपाद जो बोले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और फिर बोलने लगे, मैं बताता हूँ आपको, नंद रानी मतलब जो कृष्ण भगवान की माता है, वो है नंद रानी। तो फिर जोर से प्रभुपाद हंसने लगे, और फिर जो है रसगुल्ले बनाने में लग गए। तो अभी इनका, प्रभुपाद एक अपने शुद्ध भक्त के स्तर पे थे, वो दीक्षा दे रहे थे, भक्ति में लगा रहे थे, सेवा में लगा रहे थे, पर इनका स्तर देखिए, यहाँ पे वो नैन्सी नंद रानी बोल रही है, मुझे तो अभी तक कृष्णा कौन है वो ही समझ में नहीं आया था, फिर कृष्ण की माँ कौन है वो तो बिल्कुल भी नहीं मालूम चल रहा है। लेकिन मुझे एक चीज संतुष्टि हो रहा था कि प्रभुपाद प्रसन्न है, प्रभुपाद को लग रहा है कि चलो ठीक है, मेरे को नाम दे दिया तो प्रभुपाद प्रसन्न है, तो मैं भी प्रसन्न हूँ। अर्थात ये विदेशी भक्तों को बहुत उनका अलग विचार, उनके विचार थे। तो बोलते 4 बजे तक जो है प्रभुपाद ने उसको रसोई में सेवा में लगाया। अभी उसकी शादी है, मतलब प्रभुपाद का भी एक प्रचार करने का तरीका मुझे काफी अनोखा लग रहा है कि जिस लड़की की शादी है उसको सुबह बुलाया, दोपहर तक पूरा बर्तन घसाए बड़े वाले, और उसके बाद रसगुल्ला बनाया, मतलब 4 बजे छोड़ा। तो फिर वो जो है अपना शादी के लिए तैयार होने गई। तो प्रभुपाद ने बताया था कि शादी के समय सब लड़कियां साड़ी पहननी चाहिए, तो इसलिए जो है रेशम का, सिल्क का साड़ी भी प्रबंध किया था उसने। और मालती, जिसका पहले प्रभुपाद ने श्याम सुंदर से विवाह करा दिया था, तो मालती माता जी ने बोला मैं तुमको सिखाती हूँ। तो फिर बोलते हैं उसको जो है फूल वूल लगाए और एकदम अच्छे से उसको श्रृंगार किया नंद रानी को, और फिर प्रभुपाद के पास लेके गए। तो प्रभुपाद देख के बहुत प्रसन्न हुए और बोलने लगे, ऐसे हर औरत दिखनी चाहिए।
मतलब साड़ी में और बहुत सारे फूल वूल लगने चाहिए। और बोलते हैं कुछ भी जीन्स और ये सब कपड़े नहीं पहनने चाहिए, स्त्रियों को हमेशा साड़ी पहनना चाहिए। तो इसलिए अगर आप देखेंगे हमारे कार्तिक यात्रा में राधानाथ महाराज का नियम है कि सब स्त्रियां साड़ी ही पहने। यहाँ तक कि सलवार कमीज के लिए भी जो है परमिशन नहीं है। तो सब लोग लेडीज साड़ी ही पहन कर आते हैं। तो ये साड़ी की प्रथा जो है प्रभुपाद के समय से प्रारंभ है। फिर बोलते हैं, अच्छा, प्रभुपाद ने अभी देखिए, प्रभुपाद इतने डिटेल में थे कि वो सारी एक ही क्लॉथ पीस का था, उसका बॉर्डर नहीं था। अभी सही में बोलूं तो मुझे भी ये सब चीजों के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, जो माताएं हैं उनको समझ में आता होगा। तो उस साड़ी का बॉर्डर नहीं था, तो प्रभुपाद बोले कि आपको बॉर्डर लेना चाहिए और वो बॉर्डर लगाना चाहिए, तो एक साड़ी में दो रंग दिखते हैं। तो बोलते दो रंग के साड़ी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। मतलब प्रभुपाद इतना डिटेल में जाते थे। और ये नंद रानी को बोले कि तुम्हारे साड़ी में बॉर्डर नहीं है, दो रंग नहीं है, तो दो रंग में और अच्छा लगता है साड़ी। फिर बोलते हैं कि फिर वो विवाह के लिए नीचे गए, वहां पे सारे रिश्तेदार भी आ गए थे। तो प्रभुपाद जो है बहुत प्रेम से जो है सब रिश्तेदारों से बात कर रहे थे। तो नंद रानी की माता जो है जोर जोर से रोने लगी कि उसकी बेटी का विवाह हो गया, ये हो गया है। तो देखिए ये प्रथा है, यहाँ तक कि विदेश में भी जो है लड़कियों की माता रोती है। यहाँ ये नहीं बता रहे कि वो लड़की रो रही थी। तो कई बार ऐसा है कि लड़कियों को रोना नहीं आता है, सिर्फ उनकी माताओं को रोना आता है शादी के समय। वो लड़कियां खुश रहती हैं कि मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ। तो फिर वो नंद रानी बोल रही है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद मेरे सारे घर वालों से बात कर रहे थे और उनको इनका संग मिल रहा था, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। अभी ऐसे बहुत सारे दूसरे भक्त भी हैं। अभी इस्कॉन में तो कितने सारे भक्त जुड़ गए, पर यहाँ लीलामृत में जो जो थोड़े सारे भक्तों का वर्णन किया है, वहां पे एक स्टीव करके भक्त थे और एक कैरोलिन करके लड़की थी। ये दोनों भी साथ में रहते थे। तो वो प्रभुपाद से मिले, क्योंकि प्रभुपाद से आकर्षित हुए, संग किया, जप करने लगे और भक्तों के संग में उनको प्रेरणा मिली। तो वो बोले कि प्रभुपाद से कि हमें आपसे दीक्षा चाहिए। तो प्रभुपाद ने बताया कि दीक्षा चाहिए तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो गुरु बोलते हैं वो आपको हमेशा पालन करना चाहिए। तो गुरु के सामने आपको नम्रता पूर्वक जो है, या दूसरा शब्द है ओबीडियंस। ओबीडियंस मतलब जो गुरु बोले वो करने के लिए तैयार। अगर आप वो कर रहे हो तो आप दीक्षा के लिए तैयार। तो हमें भी ये सब सीखना है कि जो भी हमारे शिक्षा गुरु हमें बताते हैं तो हमें तुरंत स्वीकार करना चाहिए। फिर स्टीव का अभी दीक्षा का बात था, तो दीक्षा तो हो चुका था, अभी ये उनका विवाह था। तो वो स्टीव जो है उसके लंबे लंबे बाल थे और लंबी दाढ़ी भी थी। तो प्रभुपाद ने उसको बोला शेव करो। तो ये जो मैंने कई दिन पहले बताया था आपको, यहाँ पे ये स्टीव जो है वो प्रभुपाद को बोलता है कि कृष्णा के लंबे बाल हैं, राम के लंबे बाल हैं, चैतन्य महाप्रभु के लंबे बाल हैं, जीसस क्राइस्ट के लंबे बाल हैं, तो आप मुझे क्यों शेव करने के लिए बोल रहे हैं? तो प्रभुपाद मुस्कुरा के बोले आप मुझे फॉलो कर रहे हो और मेरा हेयर स्टाइल जो है शेवन हेडेड है, मतलब टकलू। तो अगर मैं शेवन हेडेड हूँ तो आपको भी करना चाहिए वो। और फिर एक सूरदास, एक बड़े वैष्णव है, उसका फोटो था प्रभुपाद के पास, तो उसको दिखाया और बोला ऐसा होना चाहिए। उसमें भी स्टीव जो है बोलता है नहीं। मतलब सोचिए, प्रभुपाद ऐसे लोगों के साथ व्यवहार कर रहे थे कि उसमें जो है दीक्षा हो गया, शादी करा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है नहीं, मैं पूरी तरह से बाल नहीं निकालूंगा। तो प्रभुपाद देखिए कितने अच्छे से जवाब देते हैं। बोलते हैं आप एक जवान व्यक्ति हो, आपके पास समय है, ठीक है, तो कम से कम आप जो है दाढ़ी निकलवा दीजिए और थोड़े बाल को जो है छोटे करवा दीजिए करके। तो बोले ठीक है करके। और स्टीव का अच्छा शादी नहीं हुई थी, सॉरी सॉरी, मैं पिछले वो नंद रानी के शादी में पहुंच गया था कथा करते करते। इसका शादी नहीं हुआ था, इस शादी से पहले का बात चल रहा है, ये दीक्षा के समय का। तो फिर वो जो है थोड़े छोटे कराए उसने बाल और पूरा शेव कराया उसने दाढ़ी का। तो प्रभुपाद ने उसको जाकर दीक्षा दिया, उसका नाम स्टीव का नाम सुबल किया और कैरोलिन का नाम दिया कृष्ण देवी। और फिर कुछ दिनों के बाद प्रभुपाद ने उनका भी विवाह कराया। अब देखिए, जब भी विवाह होता था इसका मतलब सबको मालूम था एक बहुत बढ़िया कीर्तन होने वाला है और उससे भी साथ एक जबरदस्त प्रसादम होने वाला है। तो सब के सब जो हैं भक्त लोग हमेशा जब भी किसी का विवाह होने वाला था सब उत्साहित हो जाते थे कि अरे अभी फीस्ट मिलने वाला है करके। और फिर
बोलते हैं कि ऐसे धीरे धीरे जो है प्रभुपाद का परिवार बढ़ता गया और प्रभुपाद के परिवार में बहुत सारे भक्तगण ऐसे जुड़ने लगे। तो क्योंकि छोटा सा परिवार था तो सब लोग बहुत प्रभुपाद के साथ व्यक्तिगत रूप से मिल पाते थे, बात कर पाते थे, और कोई एक संस्था जैसा नहीं था उस समय। और फिर बोलते हैं कि शिष्य प्रभुपाद से कभी भी मिलने आते थे उनके कमरे में, और प्रभुपाद को अकेला देख के वो बात करने लगते थे। और प्रभुपाद भी जो है अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करते थे, जैसे मुकुंद, गुरुदास, श्याम सुंदर, उनके साथ प्रभुपाद दोस्त बन के रहते थे। और ये जो जानकी, गोविंद दासी, मालती, ये जो लड़कियां थी तो उनके साथ जो है टीचर बन के, गुरु बन के उनको रसोई में खाना पकाना सिखाते थे। और बिल्कुल जो है बहुत नियम के कट्टर थे प्रभुपाद कि भाई साफ सफाई रहनी चाहिए, स्वच्छता रहनी चाहिए। लेकिन सबको मालूम था कि प्रभुपाद जो है वो एक कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, पूरे वैदिक शास्त्रों का उनको ज्ञान है, और उनको ये भी मालूम है कि भाई जीवन के पश्चात हम कहाँ जाने वाले हैं और हमारे सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, और वो हम सबको इस भौतिक जगत से बाहर निकाल के आध्यात्मिक जगत में और कृष्ण की ओर ले जा सकते हैं। तो ये सबको श्रद्धा थी और वो प्रभुपाद से जुड़े थे इससे। तो देखिए हम भी उस समय नहीं थे प्रभुपाद के साथ जब प्रभुपाद ये सब लीला कर रहे थे पृथ्वी पे, लेकिन आज भी हम इस लीलामृत के द्वारा जो है हम सुन रहे हैं, प्रभुपाद ने दीक्षा दी है, प्रभुपाद ने फीस्ट बनाया है, प्रभुपाद ने रसगुल्ले बनाए हैं। तो कम से कम ध्वनि के द्वारा हम प्रभुपाद का संग कर रहे हैं, और प्रभुपाद जो शिक्षण दे रहे हैं वो हमें ध्यान से जो है समझना है। तो आइए अभी हम इसके साथ जो है श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में जो है हमने कल 31 श्लोक चर्चा किया। तो इस 31 श्लोक में जो है विशेष रूप से बताया गया है पाद। तो कल हमने ये श्लोक सुना था, यद पाद सेवा भृचिस तपस्विनाम अशेष जन्मोचितम मलम दिया सद्य श्नोति अन्वहम विदहाति सती यथा पदांगुस्तः विनिस्त्रः सरित। तो हमने वो गंगा के बारे में पूरा श्रवण किया था कि कैसे गंगा शुद्ध करती है। तो यहाँ पे पहले लाइन में बताया गया है पाद सेवा। पाद सेवा मतलब जो भगवान के चरणों की सेवा करता है। तो देखिए जब हम कथा सुन रहे हैं तो कथा सुनते हुए भी हम भगवान की पाद सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान की सेवा करना मतलब जब जप कर रहे हैं, जब हम कथा सुन रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, और यहाँ तक कि हम अपने परिवार वालों की सेवा कर रहे हैं तो वो भी भगवान की सेवा है, क्योंकि वो भी भक्त हैं तो हम भक्तों की सेवा कर रहे हैं। तो बोलते हैं जब भगवान की हम सेवा करते हैं तो बोलते हैं अशेष जन्म, अशेष जन्म उपचितम मलम। अब ये जो है शब्द अशेष, मतलब शब्द का अनुवाद आया है अशेष मतलब इनन्यूमरेबल, अनलिमिटेड, मतलब बहुत सारे जन्मों का। अशेष जन्म मतलब बहुत सारे, हमारे जितने भी जन्म हो चुके हैं, मतलब हमें पिछला जन्म भी याद नहीं है हमारा, पर उससे पहले हो सकता है लाखों करोड़ों जन्म हुए हैं हमारे। तो वो सारे जन्मों का बताया जाता है मलम। मलम मतलब कचरा, जो हमारे मन में आया हुआ है वो पूरी तरह से नाश हो जाता है। कब? जब हम पाद सेवा करते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं। और तब जाके फिर पाद अंगुष्ठ मतलब जो उनके चरणों से जल निकला सरित, वो गंगा का वर्णन किया गया है। तो जिस तरह से गंगा निकला भगवान के चरणों से और उससे शुद्धिकरण होता है, तो उसी प्रकार से जब कोई भगवान का सेवा करता है, श्रवण कीर्तन करता है, तो हमारे जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए भगवान की कथा सुन रहे हैं, और एक बृहद विष्णु पुराण, ये बृहद विष्णु पुराण में जो है एक श्लोक आता है जो बतलाता है कि हरिनाम में इतनी शक्ति है कि कोई पापी से पापी व्यक्ति जितना ज्यादा से ज्यादा पाप करे, उससे ज्यादा शक्ति हरिनाम में है उसका शुद्धिकरण करने का। तो बोलते हैं सिंफुल मैन कैन काउंटरैक्ट द रिएक्शंस टू मोर सिंस देन ही इज एबल टू कमिट। मतलब वो कितना ज्यादा से ज्यादा पाप करे, उससे ज्यादा हरिनाम में शक्ति है उसका शुद्धिकरण करने का। देखिए जो हमारी भक्ति कर रहे हैं, हरि नाम जप कर रहे हैं, उसमें इतनी शक्ति है कि हम जितना भी ज्यादा से ज्यादा पाप करें, ये विष्णु पुराण में आया हुआ है श्लोक,
कि जितना ज्यादा से ज्यादा पाप करे उससे ज्यादा शक्ति हरिनाम में है हमें शुद्ध करने की। नामनो ही विवताति शक्ति पाप निर्हान हरे तावत कर्तुम न शाक्नोति पातकम पातकी नर तावत कर्तुम न शाक्नोति। इसका मतलब है कि भाई आप इतना पाप कर ही नहीं सकते जो आपको हरिनाम शुद्ध ना कर सके। तो हरिनाम इतना शक्तिशाली है ये बतलाता है। और दूसरा, अभी हम श्लोक ले ही रहे हैं तो मैं आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण से भी एक श्लोक बता दूं, जिसमें बोलते हैं कि हम 84 लाख योनियों में घूम कर आए। तो अभी तो मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है, पर मानव शरीर से पहले हम सब, आप और मैं, जो है 84 लाख में घूम कर आए हुए हैं। तो बोलते हैं अभी हमें मौका मिला है कि गोविंद चरण द्वयम, कि अभी हम गोविंद के चरणों में आश्रय लें, नहीं तो हम एक मूर्ख कहलाएंगे। और मूर्ख जो व्यक्ति है वो भगवान का आश्रय नहीं लेते हुए फिर से 84 लाख योनियों के चक्कर में फंस जाता है। तो ये भी ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्लोक आता है बतलाते हुए कि हमें इतना जो है बहुमूल्य मनुष्य जीवन मिला है 84 लाख जन्मों के बाद। तो अभी इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। तो ये 32वें श्लोक में जो है बताया गया है, विनुद्देश मनो मलम पुमान असंग विज्ञान विशेष वीर्यवान यद आंग्री मूले कृत केतना पुना न संस्कृतिम क्लेश। तो बोलते हैं एक भक्त जिसका मन, अब ये सब ऋतु महाराज जो है अपने प्रजा के लिए बोल रहे हैं, अशेष मनमल। देखिए कल पिछले श्लोक में भी आया, 31 में भी, यहाँ 32वें श्लोक में भी आ रहा है अशेष। अशेष मतलब अनलिमिटेड, बहुत सारे। मनमल मतलब जो हमारे मन में मैल एकत्रित हो गए हैं इतने सारे जन्मों से, तो वो पूरी तरह से शुद्ध हो सकते हैं। कैसे? तो वो बोलते हैं वीर्यवान। वीर्यवान मतलब जो भक्ति में लग जाए। तो जब अगर हम भक्ति में लगेंगे तो हमारे अनेक जन्मों के मन में जो मैल है, मन मलह, उससे हम शुद्धिकरण प्राप्त हो सकते हैं। दूसरे लाइन में बताया गया है। और फिर बोलते हैं यद आंग्री मूले कृत केतना पुनः। तो जिन्होंने कृष्ण भगवान का शरणागत ले लिया है तो वो फिर वापस से भौतिक जगत में नहीं आते। तो इसको तो मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया है, पुनः न संश्रुतिम क्लेश वहाम प्रपद्यते। तो ये जो है न संश्रुतिम क्लेश वहाम, वापस से आप इस संसार में नहीं आते हो। तो देखिए गीता में इतनी जगह लिखा हुआ है, अब यहाँ पे भागवतम में भी ऋतु महाराज जो है वही चीज बता रहे हैं, पुनः न संश्रुतिम। पुनः न संश्रुतिम मतलब पुनः मतलब वापस, न मतलब नहीं, संश्रुतिम मतलब इस भौतिक जगत में। इस भौतिक जगत में आप वापस नहीं आओगे। जो भौतिक जगत कैसा है? क्लेशवाहम। क्लेशवाहम मतलब बहुत मुश्किल जगह है। यहाँ पे दुख, परेशानी, तकलीफ भरा हुआ है। तो ये जो दुखालय अशाश्वतम वहां बोला था गीता में कृष्ण भगवान ने, वही चीज भागवत में भी बताया गया है, क्लेश वाहम, कि यहाँ पे क्लेश ही क्लेश है। क्लेश शब्द हम जानते हैं संस्कृत और हिंदी के समान है। क्लेश मतलब पूरा दुख से भरा हुआ, तकलीफों से भरा हुआ। तो प्रभुपाद अनुवाद में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरणों का आश्रय लेता है तो उसके मन में जितने भी अशुद्ध चीजें हैं उसका शुद्धिकरण हो जाता है। वो कब हो सकता है? जब वो अच्छे से भक्ति करे। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वन इज स्ट्रेंथन्ड बाय प्रैक्टिस ऑफ भक्ति योगा। देखिए जो हमें भक्ति का मार्ग मिला है, हम किस तीव्रता से करते हैं उस पर सब कुछ निर्धारित होता है। और फिर बोलते हैं जो भगवान का आश्रय लेता है तो फिर वो भौतिक जगत में नहीं आता, जो पूरा अलग अलग 3 तरह के तापों से भरा हुआ है। तो प्रभुपाद का तात्पर्य महत्वपूर्ण है इसमें। प्रभुपाद बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक श्लोक में बताया है कि हमें हमेशा महामंत्र जप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने पहले भी बताया है, शिक्षाष्टक श्लोक सभी भक्तों को रोज जप करना ही चाहिए। तो कभी ना कभी समय निकाल लें, और जिनको कंठस्थ नहीं है वो लोग बार बार बोलेंगे तो मेरे हिसाब से महीने भर के अंदर पूरा शिक्षाष्टकम श्लोक कंठस्थ हो जाएगा। अलग से लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 महीना रोज पढ़ते रहेंगे, अपने आप कंठस्थ हो जाएगा। प्रभु शिक्षाष्टक श्लोक
से ही पढ़े सुने, कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति तारा बड़े दिने दिने। तो जो शिक्षाष्टकम श्लोक रोज बोलता है और पढ़ता है, सुनता है, कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति तारा बड़े दिने दिने, तो उनका कृष्ण प्रेम बढ़ेगा और कृष्ण भक्ति रोज बढ़ेगा। तो हमें शिक्षाष्टकम श्लोक बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है, मुश्किल से 4 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा। तो हमें कभी ना कभी दिन में समय निकाल ही लेना चाहिए, या तो फिक्स टाइम रखें सुबह में या शाम में जब हम शिक्षाष्टकम श्लोक बोलें, तो इससे हमारी कृष्ण भक्ति आगे बढ़ेगी रोज। तो जैसे हम जप करते हैं, भागवत सुनते हैं, तो साथ साथ शिक्षाष्टकम करना भी जरूरी है। यहाँ तक कि प्रभुपाद ने हर इस्कॉन मंदिर में जैसे मंगल आरती का सिस्टम बनाया है, भागवतम का सिस्टम बनाया है। प्रभुपाद ने मॉर्निंग में शिक्षाष्टकम जो है सारे ब्रह्मचारी सारे भक्तगण चर्चा करते हैं अपना 16 माला जप करने से पहले, तो वो उसमें बता रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं हरे कृष्णा महामंत्र चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, और प्रभुपाद बोल रहे हैं और या तो प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ द माइंड, ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, वन माइंड इज ग्रेजुअली क्लेंस्ड ऑफ ऑल डर्ट। देखिए प्रभुपाद की किताबें जैसे बताया है प्रभुपाद ने कि लॉ बुक्स है और आने वाले 10,000 साल तक लोगों को मार्गदर्शन देगी। प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं कि चैतन्य प्रभु शिक्षाष्टकम में बताया एक तो महामंत्र और दूसरा और या तो आप महामंत्र जप करिए या तो आप भगवान के जो है महिमा सुनिए। तो जो हम ये कथा बोल रहे हैं सुन रहे हैं हमें समझना चाहिए, प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं ये हमारा मन का शुद्धिकरण करेगा। तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, जितना हमारा मन शुद्ध हो जाएगा उतना हम भगवान के नजदीक आ जाएंगे, उनका हम अनुभूति कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं हम इस भौतिक जगत के साथ कब से हैं वो कोई नहीं बता सकता। प्रभुपाद लिखते हैं सिंस टाइम इममेमोरियल, अर्थात एक समय के परे जो है हम सोच भी नहीं सकते उतने समय से हम भौतिक जगत के साथ है। तो उतने समय से हमारे मन में कचरा भरा हुआ है इसलिए हम अपने आप को शरीर समझते हैं और फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंसे रहते हैं, निकल नहीं पाते। लेकिन अगर कोई भक्ति करता है जिससे उसका मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और ये जो उसको लगता है कि मैं शरीर हूँ, तो वो ये गलत भावना से बाहर निकल सकता है और इंद्र भोग के जाल से निकल सकता है। तो प्रभुपाद फिर दूसरे पैराग्राफ में बता रहे हैं कि भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति मतलब डिवोशन नहीं, डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद के कई शिष्य बताते हैं कि प्रभुपाद भक्ति को डिवोशनल सर्विस क्यों बोलते थे, डिवोशन क्यों नहीं बोलते थे। तो सर्विस मतलब कि भक्ति मतलब हमें सेवा करनी, हमें नाम प्रभु की सेवा करनी है जप करके, हमें ना हरि कथा की सेवा करनी है श्रवण करके, हमें वैष्णव की सेवा करनी है उनको प्रसन्न करके। तो भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस। और प्रभुपाद आप बता रहे हैं कि भक्ति मतलब वैराग्य और ज्ञान। तो ज्ञान मतलब कि हम ये शरीर नहीं। देखिए प्रभुपाद बहुत स्पष्ट कर रहे हैं, लोग ज्ञान की जब बात करते हैं तो ज्ञान मतलब एक शब्द में बता दिया प्रभुपाद ने, ज्ञान क्या है, हम ये शरीर नहीं। अगर ये आप समझ गए ज्ञान हो गया। और वैराग्य मतलब कि हम इंद्र भोग में हमारा रुचि न हो। तो ये दो चीज हो गए तो हमारा जीवन सार्थक है ज्ञान और वैराग्य। फिर प्रभुपाद जो है चौथे अध्याय के 9वां श्लोक गीता में से वर्णन करे, त्वक्ता देहांत पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, कि भाई देहांत होने के बाद फिर से पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो देखिए गीता में बताया, भागवत में बताया है, तो हमें पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए कि कैसे जो है हम पुनर्जन्म नहीं लेंगे। और आप लोगों को मैं बताऊं कि कल के प्रवचन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे जो है भक्त जो पूरी तरह से भक्ति कर रहे हैं, एक और हमें भक्त के बारे में मालूम चला है कि जो भक्ति करते हुए कैसे उन्होंने अपना जीवन सार्थक करके भगवान धाम गए। तो वो कल हम उनके ऊपर और चर्चा करेंगे, कल मैं डिटेल्स में पूरा बताऊंगा। तो फिर यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञान मतलब प्रभुपाद दूसरा ज्ञान का मतलब बता रहे हैं कि हमें भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में दोनों में अंतर क्या है वो समझ में आना चाहिए। और ज्ञान मतलब एक और चीज प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें समझना चाहिए कि हम कौन है और भगवान कौन है। तो ये जो है
उसको विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान विशेष। एक तो ज्ञान हुआ और एक विज्ञान हुआ। तो ज्ञान में तो प्रभुपाद ने बताया कि हम शरीर नहीं है, तो और भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या फर्क है ये मालूम होना चाहिए ज्ञान में। तो देखिए लोग इतना सारा डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, इतना जो है लोग बाहर ये कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पर उनको पास यही ज्ञान नहीं है कि हम शरीर नहीं। लोग जो है अपने आप को शरीर समझते हुए पूरा अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं और मर जाते हैं, और फिर पुनर्जन्म के चक्कर में फंस जाते हैं। पूरा का पूरा विश्व में यही चल रहा है। पर ये ज्ञान है पहला चीज जो समझना कि हम शरीर नहीं। और विज्ञान मतलब हम अपना स्तर जाने, हमारा क्या स्वरूप है और भगवान का क्या स्वरूप है, तो इसको विज्ञान बताता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं आखिरी पैराग्राफ में कि जब हम भक्ति करते हैं तो हम खुद कितना तरक्की कर रहे हैं वो हम अनुभव कर सकते हैं। तो बोलते हैं दूसरे मार्ग में हम इतना समझ नहीं सकते, लेकिन भक्ति में हमें पूरी तरह से समझ में आता है कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, कितना प्रगति कर रहे हैं। और प्रभुपाद फिर वो उदाहरण दे रहे हैं जो पहले प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिया है कि जब हम भोजन करते हैं तो हमें संतुष्टि प्राप्त हो रही है कि नहीं हमें मालूम चलता है, हमारा भूख कम हो गया है हमें मालूम चलता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं उसी प्रकार से वन बिकम डायरेक्टली अवेयर ऑफ हिज प्रोग्रेस इन हिज स्पिरिचुअल लाइफ। देखिए हम लोग सब भक्ति कर रहे हैं और हम सबको अनुभव हो रहा है कि भाई हम प्रगति कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर हम दिल लगा के अच्छे से भक्ति करेंगे तो हम सबको अपने प्रगति का अनुभव होने लगेगा। तो बोलते हैं भौतिक जगत में हमें सत्ता चाहिए होती है, हमें मान सम्मान चाहिए होता है। प्रभुपाद बोलते हैं ये सिर्फ रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से। लेकिन अगर आप भक्ति करेंगे तो ये दोनों गुणों का प्रभाव खत्म होगा और आप सत्व गुण में आएंगे, और फिर धीरे धीरे आप सत्व गुण से शुद्ध सत्व में आओ। जब आप शुद्ध सत्व में आओगे तो भौतिक जगत के जितने भी कलमश हैं वो आप पे असर नहीं करेंगे। फिर भक्त के मन में कोई शंका नहीं रहेगी और वो निश्चित रूप से भौतिक जगत छोड़ के जब जाएगा वो सीधा भगवत धाम पहुंचेगा। तो देखिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे पूरे लोग दुनिया के रजो और तमोगुण में प्रभावित हैं और फिर उसके कारण जो है वो भक्ति नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे तो सत्व गुण और शुद्ध सत्व में पहुंचेंगे। मैं आईवेएस के लड़कों को बता रहा था कि देखिए तमोगुण का प्रभाव कितना शक्तिशाली। अभी मैं आप लोगों को प्रवचन दे रहा हूँ, रोज आप लोग सुनते हैं, आप लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं भागवतम से, तो ज्ञान जब मिल रहा है तो आप लोग स्वीकार कर रहे हैं उसको। अब वही चीज अगर आप किसी शराबी व्यक्ति को समझाने जाओगे कि भाई शराब पीना आपके लिए हानिकारक है और ये आपका तबीयत खराब करेगा, इसमें पैसे भी जाते हैं और शराब पीने के बाद आपका मन वश में नहीं रहता और आप दूसरे गलत कार्य करते हैं, ये सब हमें समझ में आएगा। लेकिन जो व्यक्ति शराब का उसको लत लगा हुआ है, आदत लगा हुआ है, अर्थात वो तमोगुण से प्रभावित है, उसको आप समझाने जाओगे, ऐसा नहीं कि शराब के नशे में आप उसको समझा रहे हो, नहीं, अगर वो मतलब दूसरे समय में जब शराब नहीं पिया तब भी आप समझाओगे तो वो सुनेगा सब कुछ लेकिन करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तमोगुण से प्रभावित। तो बहुत मेहनत लगता है तमोगुण से व्यक्ति को रजोगुण में लाने की। तो अधिकांश लोग रजोगुण में है प्रभावित है, प्रभुपाद भी बताते हैं शहरों में रहकर। तो जैसे तमोगुण का व्यक्ति को आप बोलिए शराब हानिकारक है और उसका तबीयत खराब भी हो रही होगी लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तमोगुण से प्रभावित। तो उसी प्रकार से जब हम लोग रजोगुण से प्रभावित रहे, जितने भी शहर में रहने वाले लोग हैं, तो हमारा आकर्षण धन की तरफ, इंद्र भोग की तरफ स्वाभाविक ही रहेगा। तो सिर्फ एक प्रवचन सुन के आपको लगेगा कि हाँ मेरा इंद्र भोग छूट जाएगा, तो आप गलत फहमी में। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा कि अपने आप को रजोगुण से हटा के जो है सत्व गुण में लाने के लिए। मैं एक सज्जन से बात कर रहा था और सज्जन बोल रहे थे देखो जमीन से जो है प्याज लहसुन भी उगता है और जमीन से आलू भी उगता है, जमीन से दोनों उगता है। तो बोलते जब उपवास का दिन होता है, जब एकादशी का दिन होता है तो आप आलू खा लेते हो, लेकिन गलती से भी प्याज लहसुन नहीं खाते एकादशी के दिन। तो एकादशी के दिन तो छोड़िए, आप किसी दिन भी प्याज लहसुन नहीं खाते। क्यों? क्योंकि वो तमोगुण का है। तो बोलते आप जैसी तमोगुण का कुछ भी अंदर डालोगे
खाओगे तो आपका व्यवहार वैसे ही बदल जाएगा। तो बोल रहे थे जैसे आहार वैसा व्यवहार। तो सही बात है, हमने भी सुना है, इस्कॉन में बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसा व्यवहार। तो बोलते हैं ये विशेष रूप से तमोगुण के प्रभाव देते हैं। तो तमोगुण का प्रभाव होने के कारण, रजोगुण भी नहीं है, प्यार लसन जो है तमोगुण के पदार्थ हैं। तो तमोगुण का प्रभाव होने के कारण आपको सीधा, जो आप शुद्ध सत्व में जाने की कोशिश कर रहे हो, शुद्ध सत्व से सत्वगुण, सत्वगुण से रजोगुण, रजोगुण से सीधा तमोगुण नीचे खींच लेगा आपको। तो जितना आप मेहनत कर रहे हो भक्ति में ऊपर आने के लिए, ऊपर आने के लिए, सीधा आपको सबसे नीचे के स्तर पे ले जा सकता है ये प्यार लसन का जो है भोजन। तो मतलब कई बाहर के लोगों को भी इसके बारे में बहुत ज्ञान है और बहुत चीज इसके बारे में बोलते हैं। तो हमें शुद्ध सत्व में रहना चाहिए और शुद्ध सत्व का जो है भोजन स्वीकार करना चाहिए भगवान को अर्पण करके। 33वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि, तो मैंने पिछले श्लोकों में एक जो है बताना पॉइंट नहीं बताया था कि अलग अलग हम जो है शरीर प्राप्त करते हैं, कर्मों जो है जीव, तो क्यों वो लोग अलग अलग शरीर प्राप्त करते हैं। तो किसी को लगेगा कर्मों के कारण, तो किसी को लगेगा देवताओं के कारण। तो जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं नहीं, ना ही कर्मों के कारण देवताओं, ना ही देवताओं के कारण। क्यों? क्योंकि देवता स्वतंत्र नहीं, देवता जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन है। पहला पॉइंट वो। कर्मों के कारण भी आप दूसरा शरीर नहीं करते हो, क्योंकि कर्म जो है तो बोलते हैं वास्तविक रूप में जो है वो सब चीजों के कारण है। तो उसके कारण जो है हम दूसरे दूसरे शरीर प्राप्त करते हैं। तो कर्म जो है एक तरीके से कारण है, लेकिन उस कर्म को सैंक्शन करने वाले, अर्थात उस कर्मों के हिसाब से हमें फल प्राप्त कर देने वाले कौन है? भगवान, या भगवान के बनाए हुए नियम। तो इसलिए भगवान सब चीज के स्रोत हैं। सिर्फ सिर्फ कर्म को आप लेके चलोगे तो कई लोग बोलते हैं कर्म देकारस्य, कि मैं अच्छा कर्म करूंगा तो सब अच्छा होगा। नहीं, कर्म के ऊपर भगवान है, भगवान जो है वो फल देते हैं। तो अभी हम 33वें श्लोक पे चर्चा करते हैं। तो 33वें श्लोक में बताया गया है कि हमें भक्ति करनी चाहिए बिना संकोच के, विदाउट रिजर्वेशन। अमायीना, अमायीना का मतलब है कि हमें कुछ भी संकोच नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं रोक कर रखना चाहिए, पूरी तरह से हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो मनो वाचा काया गुण है कि हमारा शब्दों से, हमारे मन से और हमारे शरीर से, मनो वाचा काया, काया मतलब शरीर, तो इससे हमें पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो हम किसी भी परिस्थिति में हो, तो अभी मैंने कई बार ये पहले भी प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया हुआ है और वापस से हम इस चीज को चर्चा कर रहे हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। जो है हमारे सबके जीवन में कर्म है, लेकिन हमें एक चीज समझना है कि हमारे किसी भी परिस्थिति में कर्म है वो ठीक है, लेकिन हमारे पास पूरी स्वतंत्रता है, पूरा हमारे पास बोलते ना फ्री चॉइस है, जिससे हम अच्छे से भक्ति कर सकें। तो हो सकता है आपके कर्मों के कारण आपके पास धन न हो सकता है सौंदर्य ना हो सकता है आपको पास कर्मों के कारण आपके पास बहुत सारा ज्ञान ना हो, लेकिन आपके पास एक चीज अवश्य है, वो है भक्ति करने का मौका। तो हम सब जो है तीव्रता से जितना चाहिए उतना भक्ति कर सकते हैं। तो देखिए, अगर किसी ने फुटबॉल मैच देखा हो, तो फुटबॉल मैच में आप देखते हैं टीम होता है, जो है 12-12 लोगों का जो फुटबॉल खेलते हैं। तो पूरा टीम का सहयोग से कोई जो है टीम जो है गेम जीतता है। तो पूरे 12 लोगों का सहयोग लगता है, गोलकीपर से लेके जो पीछे के बैकी लोग हैं और फिर जो आक्रमण करते हैं, सारे के सारे लोग जो है मेहनत करते हैं और उसके कारण जो है टीम जीतता है। तो उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि हम जो भक्ति कर रहे हैं हमारा सबका टीम का मेहनत है। जो श्रवण कर रहे हैं उसका भी मेहनत है, जो बोल रहे हैं प्रवचन उनका भी मेहनत है, और बाकी लोग जो इसके लिए मदद कर रहे हैं,
तो किसी न किसी तरीके से जो है जूम का कनेक्शंस करते हैं, ये करते हैं, उसका रिचार्ज करते हैं, तो सब टीम मिलके मेहनत करते हैं, तब जाके सक्सेस होता है। तो कामयाबी तब होती है जब सब लोग अपना अपना कार्य करें। तो प्रभुपाद जो इस तात्पर्य में बताने वाले हैं कि आप किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, पर आपको जो है प्रामाणिक रूप से भक्ति करनी है, वो लंबा तात्पर्य है, वो आज हम नहीं चर्चा करेंगे। तो उसके ऊपर, क्योंकि गीता कई दिनों से हमने चर्चा नहीं किया, आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। तो बोलते हैं, देखिए जो भी भक्त ज्यादा प्रगति कर रहा है, तो बोलते हैं अगर आप उनका चरण पकड़ लें तो आप उनके साथ जो है तरक्की कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो पूरी तरह से अग्रसर हो रहे हैं भगवत धाम की ओर। तो जो महान भक्त हैं, जो पूरी तरह से प्रगति कर रहे हैं, आप उनके संग में रहिए। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति के साथ द्वेष करेंगे, उसका बुरा बोलेंगे, तो आपका नाश हो जाएगा। तो देखिए स्पष्ट बताया है कि जो अच्छे से प्रगति कर रहा है, तो उसके साथ आप जुड़ जाइए। तो वो तो जो है भगवान की ओर तेज गति से जा रहा है, तो आप उनके साथ जुड़ जाएंगे, आप भी उनके साथ चले जाएंगे। नहीं तो अगर आप द्वेष करेंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी दूसरा महाराज बता रहे थे कि जन्माष्टमी के दिन जो है किसी ने चांदी का बहुत बड़ा एक जो है घी का दिया दिया, तो डोनेशन किया था। तो जन्माष्टमी का दिन था, रात के 12 बजे का आरती था। तो महाराज को बताया गया कि महाराज आप ये चांदी का नया बड़ा वाला आया है दिया, आप उससे आरती करिए। तो महाराज ने बोला ठीक है, महाराज ने किया। तो महाराज को मालूम नहीं चला कि वो इतना भारी था, इतना तो किलो का था वो। तो महाराज बोले पहले तो उठा के मैंने थोड़ी देर किया, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब पूरे हमारे राधा रानी, गोपीनाथ और फिर गोपाल जी, गौर निताय, तो बोलते हैं उसको हाथ में पकड़ के रखना, बोले तो इतना दर्द हो जा रहा था मुझे, क्योंकि इतना भारी था वो। तो मालूम नहीं चला जब मैंने तुरंत एक बार उठाया तो बोलते हैं फिर महाराज बोल रहे थे जैसे ही मुझे दर्द होने लगा, लेकिन वो दर्द सहन करते करते मैंने पूरा आरती किया, और मुझे भक्ति विनोद ठाकुर का वो भजन याद आया कि जो भी तकलीफ में लेता हूँ प्रभु आपकी सेवा में, वो तकलीफ मेरे आनंद का कारण बनता है। तो देखिए जो हमने भी ये भजन सुना हुआ है, एक हफ्ते पहले मैंने आप लोग को बताया था कि आपके सेवा में जो दुख है वो मेरे सुख का कारण है। तो उसी प्रकार से हमें भी ध्यान रखना है कि जब भी हम भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हो सकता है उसके साथ हमें भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, पर वो हमें हंसते हंसते स्वीकार करना चाहिए और बोलना सोचना चाहिए कि ये भगवान की सेवा में हम लोग कर रहे हैं, तो जो है इससे भी हमें आनंद ही प्राप्त होगा। राधानाथ महाराज का जर्नी होम में हमने चर्चा किया कि महाराज जो है वृंदावन जो वृंदावन में चीर घाट पे सो रहे हैं रात को। तो 2 मिनट हम जर्नी होम में चर्चा करेंगे, फिर गीता पे आ जाएंगे। तो महाराज जो है जर्नी होम में बता रहे हैं कि कैसे वो चीर घाट पे सोते थे और नम्रता और भक्ति, इन 2 चीजों के लिए प्रार्थना करते थे, नम्रता और भक्ति। तो हमें भी वही ध्यान रखना है, नम्रता और भक्ति के लिए। फिर बोलते हैं रोज सुबह को 4 बजे उठ जाते थे और पूरा अंधेरा रहता था, पर वो बहुत कृतज्ञ रहते थे कि वो जो है उनको वृंदावन आने मिला। और देखिए अगर कोई वृंदावन जाता है तो ये जो हमें समझना चाहिए कि उन पर बड़ी कृपा है। और फिर वो सुबह स्नान करते थे यमुना में। तो अभी नवंबर का समय आ रहा था और बहुत ठंडी हो रही थी, तो पूरा जो है पानी यमुना का भी एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो रहा था। तो बोलते हैं फिर भी कांपते कांपते महाराज बोले कि मैं जो है उसमें सर तक घुस जाता था जल में। और बचपन में उन्होंने एक पोयम सुना था, वो बोलते हैं कि शरीर को ठंडा लग रहा है लेकिन आत्मा मेरी गर्म हो रही है। अर्थात क्योंकि मुझे यहाँ भक्ति मिल रहा है तो मुझे जो है काफी अच्छा लग रहा था। तो महाराज लिखते हैं एंड्योरिंग डिफिकल्टी फॉर मीनिंगफुल पर्पस इज अ सब्लाइम प्लेजर, कि अगर आप तकलीफ उठा रहे हो लेकिन ये तकलीफ से आपका जीवन में आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो रहा है, तो आपको उसमें आनंद आएगा। तो जैसे कई लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करते हुए पैसा कमाते हैं, तो जब उनको पैसा मिलता है तो आनंदित हो जाते हैं, लगते हैं उनको लगता है कि मैंने जो भी तकलीफ की पैसा कमाने के लिए वो मतलब वो अच्छा है। तो उसी प्रकार से महाराज जो है बता रहे हैं कि वो ठंडे पानी में भी थे और ठंडे पानी में उनको जो है उनके आध्यात्म का
प्रगति कर रहे हैं, तो वो उनको अच्छा लग रहा है। तो अभी इसके ऊपर मैं यहाँ पे से आपको दूसरे एक महाराज का कथा बता रहा हूँ। महाराज एक बार वहीं पे सोए थे चीर घाट पे, और सपने में देखने लगे कि वो चिकागो पहुंच गए हैं, जहाँ पे उनका जन्म स्थान था। तो चिकागो पहुंच गए हैं करके वो सोचने लगे, और फिर उनको लगा कि मैं अपने वापस से दोस्तों के साथ और वो विदेशी लोगों के बीच में, और उनका खाना, उनका घूमना, तो महाराज को इतना बुरा लगने लगा। बोला, अरे मैं वृंदावन जैसे धाम को क्यों छोड़कर आ गया। और रोने लग गए वो, और बोलने लगे, अरे मुझे वृंदावन जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है करके उनकी आंखों में से आंसू आने लग गए और रोने लग गए। और रोते रोते उनकी आंख खुली। तो आंख खुली तो देखे, अरे यमुना के तट पे ही सोए हुए हैं चीर घाट के पास। तो एकदम प्रसन्न हो गए, बोले हाँ तो ठीक है, मैं कम से कम चिकागो नहीं पहुंचा करके। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि महाराज जो है ठंडी के समय में भी, अभी वृंदावन की ठंडी नवंबर दिसंबर में इतनी होती है, मुझे कई भक्त बता रहे थे कि उनकी उंगलियां फट जाती है। उंगलियां फट जाना मतलब मुंबई वालों को कभी ये मालूम नहीं चलेगा क्या होता है इतनी ठंडी। तो वैसे जगह पे महाराज बिल्कुल जो है यमुना के तट पे सोते थे, और वो प्रार्थना करते थे कि मेरा शरीर, मेरा मन और मेरी आत्मा का शुद्धिकरण हो जाए। और उनको लग रहा था कि भले ही मैं यहाँ पे अकेला हूँ, पर मैं भगवान से बहुत नजदीक मुझे अनुभव हो रहा है। और फिर वही कपड़ा निकालते थे, गमछा और जो शॉल था, और उसको निचोड़ते थे, और फिर उसको ही डाल के बैठ जाते थे ध्यान करने के लिए। और जो है उनके पास तुलसी की जप माला थी, उस पर वो हरे कृष्ण महामंत्र करते थे। और फिर वो बोलते, मुझे ये इतना अच्छा लगता था अनुभव कि मैं जो है मैं प्रार्थना करता था कि ये अनुभव मैं कभी ना भूलूं। मतलब यमुना के तट पे सोना, और क्योंकि ये वृंदावन है, व्रज भूमि है, हाँ, और उधर सुबह उठ के यमुना में स्नान करके जप करना। तो महाराज बोल रहे हैं, मुझे जीवन भर मैं प्रार्थना करता था कि मैं अनुभव कभी ना भूलूं, और ना ही भूले हैं महाराज। इसलिए 50 साल के, 55 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में उन्होंने किताब लिख के सब लोगों को बताई। तो बोलते हैं एक रात जो है कदम पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में वो लिखने लगे कि मेरे खोज में वृंदावन पहुंच गया हूँ, और यहाँ मेरा, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, और जिस चीज को मैं ढूंढने के लिए आया था पूरे विश्व में, तो मुझे ये वृंदावन में मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ कुछ आराम करने नहीं आया हूँ, ना ही मैं आनंद भोगने आया। तो ये महाराज के शब्द बहुत जरूरी हैं। महाराज बोलते हैं कि मैं यहाँ पर ना आराम करने आया हूँ, ना आनंद भोगने आया हूँ। तो ऐसा ना लगे आप लोगों को कि मैं भारत में आ गया हूँ, वृंदावन में आ गया हूँ, तो मैं आराम कर रहा हूँ या आनंद कर रहा हूँ। तो महाराज का ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है सभी शिष्यों के लिए। हम लोग इस भौतिक जगत में एंजॉय करने के लिए नहीं आए, हम आनंद भोगने के लिए नहीं आए इस भौतिक जगत में, हम इस भौतिक जगत में सेवा करने के लिए आए। तो ये जो है महाराज का बहुत रेगुलर फेमस स्टेटमेंट है। और जब बार बार मैं सुनता हूँ तो मेरे में जो भी भोग करने की विलास है, तो वो इच्छा है, वो जो है काफी जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, हम लोग यहाँ सेवा करने आए हैं, भोग करने के लिए नहीं आए। और फिर वो बोलने लगे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं जिस जीवन के लक्ष्य के लिए आया हूँ वो मुझे यहाँ पे प्राप्त हो जाए, और आप लोग समझने की कोशिश करिए मैं क्यों आया हूँ। और ऐसे बोल के लव रिचर्ड, क्योंकि उनका नाम, कर्मी नाम रिचर्ड था, तो वृंदावन, और 1971 की बात है, तो वहाँ उन्होंने चिट्ठी लिखी। तो फिर बोलते हैं वृंदावन में एक बार चल रहे थे, तो वहाँ पे लड़का लड़कियां सब खेल रहे थे क्रिकेट विकेट से, और वहीं पे वो सब जो है गाय बैल भी घूम रहे थे, और उसका पूरा वर्णन कर रहे थे। हाँ, वहाँ पे कृष्णदास बाबा जी मिल गए, और वो वहाँ पे जप कर रहे थे। तो उन्होंने जैसे मुझे देखा तो मुझे अपने पास बुलाया, और वो बोले कि ये जो इमली का पेड़ है, ये सबसे मुख्य पेड़ है राधा कृष्ण का। तो बोले, महाराज बोले क्या है इसमें मुख्य, आप मुझे बताएंगे। तो वो बोलते हैं सब लोग यहाँ पे वृंदावन में राधा रानी से बहुत प्रेम करते हैं। तो उन्होंने बताया, कृपया करके मुझे बताइए ना राधा रानी के बारे में। तो देखिए कृष्णदास बाबा जी महाराज, जो राधानाथ महाराज बोलते हैं, कभी मैंने उनको सोते हुए ही नहीं देखा।
वो हमेशा रात भर जागते रहते थे। तो ऐसे जो हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृष्णदास बाबाजी महाराज, वो राधा रानी के बारे में बताएंगे। तो हमारे आने वाले प्रवचन में कृष्णदास बाबाजी महाराज ने राधा रानी का क्या वर्णन किया, कैसे वर्णन किया, हम लोग और चर्चा करेंगे। अभी हम आ जाते हैं वापस से अपने गीता के श्लोकों पे। तो हमने 25 श्लोक तक चर्चा किया था, अभी हम 26वें श्लोक में हैं। अथा चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनसेर्मृतम तथापि त्वाम महाबाहो नयनम शोचितम अर्हसि। बोलते हैं जो है आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, वो कभी मरता नहीं है, और इसलिए आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। फिर ऐसा करके कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं इसमें। तो फिर बोलते हैं बुद्धिस्ट डू नॉट बिलीव इन द सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल बियॉन्ड द बॉडी। जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं वो आत्मा पे विश्वास नहीं करते। तो ये आत्मा पे विश्वास नहीं करेंगे तो आप बाकी कुछ भी करें तो आपको असली में आध्यात्मिक उस एक ऊंचे स्तर की उन्नति नहीं कर सकते। तो बुद्धिस्ट लोग जो है आत्मा पे नहीं विश्वास करते। तो फिर बोलते हैं कि देखिए शरीर और आत्मा में दोनों में महत्वपूर्ण आत्मा है, एक ऐसे मालूम चलता है, या शरीर है। तो बोलते हैं देखिए अगर हम में आत्मा नहीं है और हम सिर्फ एक केमिकल के बने हुए हैं, तो एक उदाहरण मैंने सुना था, अगर समझिए कोई मर्सिडीज गाड़ी है, महंगी से महंगी गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी है, और जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है उस गाड़ी का, तो लोग ये नहीं बोलते अरे वो गाड़ी को पहले गैरेज में लेके जाओ, बोलते हैं ड्राइवर को पहले हॉस्पिटल लेके जाओ। तो अगर दोनों ही जो है केमिकल से बना हुआ है, हमारा मनुष्य शरीर भी और गाड़ी भी, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? सबको मालूम है हम आत्मा है, और जो है शरीर को ज्यादा महत्वपूर्णता दिया गया है। जो सिर्फ रसायन से बना हुआ है, ये वैज्ञानिक लोग जो कहते हैं वो गलत इसका विचारधारा है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु से च तस्मात् प्रियाहर्ते नतम सोचितम अर्हसि। प्रभुपाद कृष्ण भगवान बता रहे हैं जिसने भी जन्म लिया है निश्चित रूप से वो उनका अंत होगा। इसलिए अंग्रेजी में कहावत आती है श्योर एज डेथ, मतलब मृत्यु निश्चित है हम सबकी, कब कैसे वो मालूम नहीं, लेकिन वो निश्चित है। और बोलते हैं फिर मृत्यु के बाद वापस से जन्म लेना है। तो बोलते हैं कि लेकिन इसके साथ साथ हमें ये समझना है कि हमें अपना कार्य करना चाहिए, और कार्य करते समय फिर हमें किसी भी चीज के लिए हमें शोक नहीं व्यक्त करना चाहिए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं वन हैज टू टेक बर्थ अकॉर्डिंग टू वंस एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। तो हमारा जन्म जो होता है, जो प्रभुपाद ने भागवत में भी बताया है कि 2 लोग का जन्म होता है, एक के पास सौंदर्य है, शक्ति है, धन है, दूसरे के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे कर्मों के कारण। और उस तरह से जो है हम एक जो है चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं जन्म मृत्यु के, और इससे निकल के हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो बोलते हैं कि हम लोग जो हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं by avoiding the discharge of his proper duty he would not be able to stop the death of his relatives। तो बोले ये अर्जुन के लिए बोल रहे हैं कृष्ण भगवान कि भाई वैसे भी आपके परिवार वाले मरने तो वाले ही हैं, आप उनको मृत्यु से तो बचा नहीं सकते। तो बेहतर है कि आप गलत मार्ग प्राप्त चलने से अच्छा आध्यात्मिक पालन करें और उनका भी उद्धार करें। तो देखिए एक जो प्रभुपाद ने अर्जुन के हिसाब से बोला है कि वो अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा सकता मृत्यु, अपने रिश्तेदारों को, कई लोग के मन में शंका, तो मेरे परिवार वालों को प्रभुपाद भागवत में श्लोक बताते हैं जिसमें बोला है कि जब आप पेड़ के जड़ में पानी देंगे तो पूरा का पूरा पेड़ संतुष्ट हो जाएगा। जब आप पेट में भोजन देंगे, खिलाएंगे पेट को मुख के द्वारा, तो पूरा का पूरा शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा। तो बताओ उसी प्रकार से अगर हम पूरी तरह से कृष्ण भगवान की सेवा में लगे हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कृष्ण भगवान की भक्ति की इतनी शक्ति है कि हमारे सारे परिवार वालों को भी उसका लाभ मिलेगा, उसका कल्याण। तो जितने भक्तगण बैठ के श्रवण कर रहे हैं, हो सकता है उनके परिवार वाले, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन अगर आप श्रवण कर रहे हैं, आपको पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए कि आप कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। पाद सेवया जो आज हमने सुना भागवतम में, तो जब हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं तो भगवान की प्रसन्नता से
हमारे परिवार वालों पे भी कृपा मिल रही है, उनको भी मध्यान्ह तो बोलते हैं सब लोगों का सृष्टि में निर्माण होता है, फिर कुछ समय रहते हैं, फिर उनका विनाश हो जाता है। तो इन सब चीजों के लिए हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तो हमारा भी वही होने वाला है। अभी हम हैं कुछ समय, फिर बाद में जैसे कल के मैं पंक्तियों में दोहों में बता रहा था कि कैसे हम सब बूढ़े होके हम सब का अंत होने वाला है। तो एक इतराने वाले कल पछताएगा, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तो आप गाने के बोल सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि समय ही है, तो पूरा उसमें विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो अभी इस श्लोक का जो हम 28वें श्लोक का भी विराम करेंगे और हम अपना कथा फिर जो है कल वापस से हम आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम आगे सुनेंगे कैसे प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि मटेरियल बॉडी हैज नो फैक्चुअल एग्जिस्टेंस इन रिलेशन टू द इटर्नल सोल। अर्थात हमारा जो शरीर है उसका कोई व्यक्तिगत रूप है ही नहीं आत्मा के स्तर पे, क्योंकि आत्मा एटर्नल है और बॉडी जो है वो सिर्फ 60-70 साल जीता है। तो एटर्नल सोल के सामने अगर आप शरीर की तुलना करें तो शरीर कुछ भी नहीं है। लेकिन हम आत्मा को छोड़ के पूरा ध्यान शरीर को देते हैं। पर पूरा गीता और भागवत का ज्ञान ये बताता है कि भाई शरीर को संभालिए, लेकिन साथ साथ जो है आत्मा को पूरी तरह से भक्ति प्रदान करिए, जिससे वो जीवन सार्थक कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। कल हम 4 बजे ठीक जुड़ेंगे। हरे कृष्ण।